हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आई आप सारे अच्छों को अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। भाई जो भी बच्चा ग्रुप डी सीटी मेंस और हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है, तो भाई उन सभी के लिए हमने हरियाणा जीके के PYQ क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हम हरियाणा जीके के 2016 से लेके 2025 सीटी मेंस के एग्ज़ाम तक जितने भी हरियाणा में एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो ग्रुप डी का हुआ हो, सीटी मेंस का हुआ, सीटी परी हुआ हो, या फिर वो HCS के द्वारा कोई भी एग्ज़ाम लिया गया, उन्हीं सभी क्वेश्चनों के हम PYQ कर रहे हैं। भाई ग्रुप डी के एग्ज़ाम तक हरियाणा जी के PYQ के इतने क्वेश्चन करवा दूंगा, आपके भाई 22+ स्कोर बहुत इजीली आप यहाँ से कवर कर लोगे अगर आप पहली क्लास से हमारे साथ जुड़ गए। क्योंकि आप सभी को पता है कि 8 से 10 मिनट की वीडियो में 50 क्वेश्चन का अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, और एक रिवीजन क्लास है भाई। क्योंकि मैं एक चीज़ बोलता हूँ आपको डेली भी कि हरियाणा जीके पर टाइम मत दो, सिर्फ हरियाणा जीके का रिवीजन करो। बहुत सारे बच्चे हैं कि डेली को हरियाणा जीके को बस 4 से 5 घंटे तक पढ़ते रहते हैं। भाई इतना तो आप 4 से 5 घंटे पढ़ के करोगे, इतना ही बच्चा अगर PYQ क्वेश्चन को कर लिया ना 1 से 2 बार, वही 20+22 स्कोर के आसपास वो बच्चा कर लेगा। भाई अब आप देख लो, एक तो आपने 4 घंटे देना, एक या 10 मिनट देना। चलो अपनी क्लास की अब शुरुआत करते हैं। लॉर्ड मैकाले ने सर्वप्रथम किस भाषा को टारगेट किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने सबसे पहले संस्कृत भाषा, ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा सरकार ने खालिस्तान में $5 बिलियन के नए औद्योगिक नगर क्षेत्र का विकास करने जा रही है। तो ये औद्योगिक क्षेत्र तो हरियाणा में कहाँ पे है? तो इनमें से तो गुरुग्राम में ही है। कहीं पर गुरुग्राम ऑप्शन में नहीं मिलता ना, तो आप आंसर फरीदाबाद लगा के आना। अगर नहीं मिला बाई चांस, पानीपत के बाहुली में कौन सा कारखाना है? तो भारतीय तेल शोध लिमिटेड रिफाइनरी है। भाई पानीपत का बाहुली और बापोली, ये दोनों ये लगा लो। अब तक कम से कम अगर हरियाणा में 50 एग्जाम हुए ना, तो 20 एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का पूछा गया है। संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा किस आचार्य से ली थी? संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा तो संत हरिदास से। अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकात्री तीर्थ किस नदी के किनारे था? तो नरकात्री तीर्थ सरस्वती नदी के किनारे था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने से प्रथम क्या प्रारंभ किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले रेवाड़ी पहुंचकर गौशाला का निर्माण किया था। हरियाणा सरकार की अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत दोपहर खाना तथा रात्रि भोजन प्रत्येक के लिए लागत है, तो ये कितनी है? 10 रुपये। हरियाणा में राजा जनमेजय का संबंध किस नगर से है? जनमेजय का संबंध कहाँ से है? तो ये स्पीतो से। स्पीतो कहाँ पे? जींद जिले में। शब्द शक्ति सप्ताह में सब स्वच्छ शक्ति सप्ताह में से ज़्यादा सरपंचों का हिस्सा लिया था, तो कितने सरपंचों ने इसमें हिस्सा लिया था? लगभग 1000 सरपंचों ने। यह किसकी मान्यता है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान विष्णु के अवतार थे? तो ये विष्णु की मान्यता है। भगत व संगीत का संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे। सोनीपत जिले के खेड़ी गुजर गांव में कौन सा तीर्थ है? तो खेड़ी गुजर में सतकुंबा तीर्थ है। हिंदुस्तान मशीन टूल लिमिटेड किस नगर में स्थित है? तो हिंदुस्तान मशीन लिमिटेड कहाँ पे? पिंजौर में। पिंजौर कहाँ पे? पंचकुला जिले में। खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में हुई थी? तो खालसा पंथ की स्थापना बैसाख के महीने में हुई थी। जॉर्ज थॉमस ने 1797 में वर्तमान हरियाणा किस स्थान पर अपनी राजधानी बनाई थी? तो जॉर्ज थॉमस ने हांसी में अपनी राजधानी बनाई थी। हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन है? तो हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका संपादक कौन है? श्रीराम शर्मा है। काकरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है? तो काकरोई जल परियोजना पश्चिमी यमुना नहर पर। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद है। श्री दीनानाथ बत्रा का किस क्षेत्र में सार्वजनिक योगदान रहा? तो इसका योगदान शिक्षा क्षेत्र में रहा। बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किया था? तो गुरु गोविंद सिंह के कहने पर। हरियाणा सरकार द्वारा लागू दुर्घटना बीमा योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने के मामले कितने लाख की बीमा राशि है? तो लगभग 2 लाख की। देश का प्रथम अति आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो यह हसनपुर। हसनपुर कहाँ पे? सोनीपत जिले में। निम्न में से किसी हरियाणा के में राज्य कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया? राज्य कवि की उपाधि से खुशीराम शर्मा को।
भोर शिलालेख जो हरिनायक से संबंधित है, किसके काल में संबंधित है? तो ये बलबन के काल से। हरियाणा में महिला पुलिस थाने का उद्घाटन कब किया गया? तो हरियाणा में महिला पुलिस थाने का उद्घाटन 29 अगस्त 2015 को किया गया। धान की खरीद के लिए हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल का नाम क्या है? तो ई खरीद। कौन सी? ई खरीद। बुलबुल नामक स्थल हरियाणा किस जिले में? तो बुलबुल कहाँ पे है? बताओ भाई। बुलबुल जींद में है, रोहतक में है? तो बुलबुल जींद जिले में है। नरेंद्र मोदी एक कृष्णमयी दूरदर्शनी और राजनेता पुस्तक किसने लिखी थी? तो आदिश अग्रवाल ने। किसने? आदिश अग्रवाल ने लिखी थी। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर की तर्ज पर हरियाणा में कौन सा मंदिर है? कौन सा? लखदारा मंदिर। कोणार्क की तर्ज पर हरियाणा में कौन सा? लखदारा मंदिर। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि कोणार्क की तर्ज पर हरियाणा में कौन सा मंदिर है? तो यह है लखदारा मंदिर। और लखदारा मंदिर कहाँ पे है? यमुनानगर में। और यमुनानगर के भी जगाधरी में है। ठीक है ना। यमुनानगर को पेपर सिटी के नाम से जानते हैं। कौन सी? पेपर सिटी। क्योंकि यहाँ पर लकड़ी उद्योग सबसे ज़्यादा है। कहाँ पे? यमुनानगर में। ठीक है ना। रेजांगला की लड़ाई हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? रेजांगला। तो ये रेवाड़ी से। तो रेवाड़ी को पित्तल नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पित्तल नगरी। किसे? रेवाड़ी को कहा जाता है। ठीक है ना। और करनाल को हरियाणा का पेरिस, पलवल को कमेंट करो, फतेहाबाद को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। किस शहर को युद्ध नायकों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो युद्ध नायकों की भूमि के रूप में भिवानी को। हरियाणा की पहली ग्रीन रोड कहाँ बनी? तो हरियाणा की पहली ग्रीन रोड पटौदी में बनी थी। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क किस जिले में? चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क। तो ये यमुनानगर में है। ये ऐसे मिलता है चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क। प्रकृति की जगह हर्बल में लिखा मिलता है। तो ये कौन से जिले में है? तो ये भी एक ही पार्क है। हर्बल और प्रकृति पार्क दोनों एक है। कहाँ पे? यमुनानगर में। धर्मार्थ सिन्हासों का शहर, मोस्ट इंपोर्टेंट, धर्मार्थ सिन्हासों का शहर भिवानी को कहा जाता है। हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर कहाँ खोला गया? तो वन स्टॉप सेंटर की शुरुआत हरियाणा में करनाल से हुई थी। कहाँ से? करनाल से, मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर के द्वारा। हाजी पीर हमजा की दरगाह कहाँ स्थित है? तो हाजी पीर हमजा की दरगाह कहाँ पे है? दरसू। दरसू कहाँ पे है? तो ये नारनौल में। कहाँ पे? नारनौल में। भाई अगर ये सेशन आप सभी को अच्छा लग रहा है, देखो 8 मिनट में हमने 50 क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया। अगर आपको लग रहा है कि इस क्लास में हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, तो फिर तो हमें सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अगर आपको लग रहा है कि हमें कुछ इस क्लास से सीखने को नहीं मिल रहा, तो भाई कमेंट करके निकल सकते हो। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि हरियाणा में भैया आजकल टीचर भी टीआरपी लेने लग गए। और सबसे ज़्यादा टीआरपी भाई टेक्निकल एएलएमएस वालों के लिए हो रही है। गनी बड़ी टीआरपी हो रही है वहाँ पर। तो वो एक दूसरे की काट कर है, और वो दोनों एक ही थाली का चट्टे बट्टे हैं ना। वो सिर्फ अपने व्यू के चक्कर में कि मेरे पास आ जाए, मेरे पास आ जाए। भाई चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।